जी, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस देश में लाउड स्पीकर जो है वो आरएसएस और बीजेपी के पास है। लाउड स्पीकर पर जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का है। उस फैसले में जो सरकारी पक्ष था वो यूपीए की सरकार के वक्त रखा गया था। अगर उसको अमल में लाया जा रहा है तो इसमें आरएसएस बीजेपी का क्या एंगल है? क्यों भड़का रहे हैं वो देश के मुसलमानों को? ऐसा कोई भड़काऊ भाषण तो नहीं दिया है राहुल गांधी जी ने। पर देखिए लोगों के मन में असंतुष्टि आ जाती है, उनको लगता है हमारे साथ गलत हो रहा है। देखिए, गलत तो हो एनआरसी जिस तरीके से लाया मोदी सरकार ने, उसके बाद मुसलमानों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है हमारे देश भारत में। पहले ये देश एक हुआ करता था, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब ये हुआ करता था, लेकिन अब वो भाईचारा कहीं नजर नहीं आता। अब हिंदू और मुस्लिम अलग अलग माने जाते हैं। पहले एक दूसरे से बात करने से पहले लोग जात पूछते सुशांत जी, ये अली कादरी और ये कांग्रेस के नेता दोनों ऐसी एक भाषा बोल रहे हैं और आप इंडियन, अरे सुनिए, इस प्रकार की भाषा आप बैठ के टेलीविजन पर बात कर रही हैं। जो पाकिस्तान और भारत विरोधी बोलता है, जो जिहादी आतंकवादी बोलते हैं कि देश एक नहीं है या मुसलमानों पर अत्याचार है, वही भाषा राहुल गांधी बोल रहे हैं, वही आप बोल रही हैं, वही अली कादरी बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी ने इतना खतरनाक दिया है कि मेरे जैसे शांत आदमी के अंदर उत्तेजना पैदा हो रही है। ये आदमी एक बार भी बोलने के लिए तैयार नहीं है कि इस प्रकार की भाषा जो लोग बोलते हैं कि देश बट रहा है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, गलत है। उसकी जगह पड़ोस सही ठहरा रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं सुशांत जी, राहुल गांधी के आज के ट्वीट में और जो विदेशों में बोला जा रहा है कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार है, यहाँ अल्पसंख्यक जो है सुरक्षित है, ये अल्पसंख्यक, और जो जिहादी बोल रहे हैं कि भारत में आज जो मुर्तजा बोला है, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं। गोरखपुर मठ पर हमला करने वाला जो मुर्तजा बोला है, उसकी भाषा देखिए, राहुल गांधी का ट्वीट देखिए, अली कादरी का ट्वीट देखिए, और इन नई नेत्री है रोशन जायसवाल का देखिए, आपको चारों में समानता दिखाई दे रही है। रोशनी जी, इसका जवाब दीजिए। राहुल गांधी जो कह रहे हैं, आपने सीए एनआरसी का मुद्दा उठाया, उसका आंसर दीजिएगा। नहीं रोशनी जी, मेरा प्रश्न आप जवाब आप ही दीजिएगा। आप सीए एनआरसी ले आई, सीए से इस देश के मुसलमान का कोई लेना देना नहीं था। एनआरसी इस देश में असम के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आई थी, उसमें भी सरकार का कोई लेना देना नहीं था। लाउड स्पीकर पर नियम सुप्रीम कोर्ट का है, किसी सरकार का नहीं, उसको फॉलो कराया जा रहा है। राहुल गांधी जो कहते हैं, वही मैं कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो लोगों के मन में, मुसलमानों के मन में ये डालते हैं, देखो तुम्हारे साथ ये लोग गलत कर रहे हैं। अपनी पॉलिटिक्स के लिए देश बांट देंगे क्या? देखिए, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कोई भी क्राइम होता है तो अगर वो क्राइम हिंदू ने किया रहता है तो एक बार बात होती है, लेकिन अगर वो क्राइम गलती से किसी मुसलमान ने कर दिया गलती होता है, से, तो सारे के सारे आरएसएस वाले, बीजेपी वाले के चिल्लाने लगते हैं कि अरे ये आतंकवादी है, इसने ये क्राइम कर दिया। रोशनी जायसवाल जी, मैं आपको बताता हूं, ये मुर्तजा पकड़ा गया, इसको इसी देश के कई न्यूज चैनल्स ने छापा कि आईआईटी ग्रेजुएट हमला करते पकड़ा गया, और वो जो बंदूक तानने पर छापा गया था, राम भक्त उसका नाम छापा गया था। वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, देश को क्यों बांटा जा रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पे। बांटा जा रहा है। राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि देश को इन सारे जो 2-3 साल बाद ना ये सारी चीजें और ज्यादा नेगेटिव रोल लाएंगी हमारे देश भारत के लिए। लोगों में एकता जो खत्म होती जा रही है, देश को हिंदू मुसलमान में उस वक्त बांटा गया था जब किसी ने कह दिया था कि इस देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का पहला अधिकार है। तब बट गया था देश हिंदू मुसलमान में। कि मैं अगर आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को याद दिलाऊं कि जितने भी देश में कांड होते हैं, वो अगर कांड गलती से किसी ने मुसलमान ने कर दिया तो वो बहुत ज्यादा हाइप पे चला जाता है। नहीं समझ पा रहा, आप बार बार गलती से क्यों कहती हैं? हिंदू के लिए आप कह रही है हिंदू कांड करता है, गलती से मुसलमान से हो जाए, मुसलमान से गलती से होगी और हिंदू जो है वो स्वाभाविक तौर पे करेगा, ये आपको क्यों लगता है? अगर यहाँ पे देखिए 17% पॉपुलेशन हिंदुओं की है, लेकिन हिंदुओं को 17% पॉपुलेशन मुसलमानों की है, लेकिन कहा जाता है आरएसएस और बीजेपी वालों की तरफ से कि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में कैसे हो गए? तो मुसलमान खतरे में क्यों कहते हैं? आपके हिसाब से मुसलमान खतरे में बनाना है, आपके हिसाब से मुसलमान खतरे में, हिंदू नहीं है? नहीं, अरे बीजेपी और आरएसएस ने ये एजेंडा शुरू किया है। अरे भाई, मैं उनको छोड़िए ना, मैं कह रहा हूँ आप कह रही हैं गलती से मुसलमान से क्राइम हो जाए, मुसलमान खतरे में। शुरू क्यों की?